अभिमानी रावण की शिव भक्ति की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक बार की बात है, रावण कैलाश पर्वत पर महादेव की आराधना करने लगा। जब देखा कि भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं तो वह हिमालय जाकर वहां तपस्या करने लगा और देखा कि वहां भी प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। वह अपना एक एक मस्तक काट काट कर चढ़ाने लगा और जैसे ही 10वां सिर काटने लगा वैसे ही भगवान शंकर प्रकट हो गए। रावण से वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने वरदान में देव दानव द्वारा कभी न मरने का वरदान मांगा। फिर क्या था, भगवान शंकर तो भोलेनाथ है ही। भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर उसे वरदान दे दिया। लेकिन इस बात से सभी देवता बहुत दुखी हो गए और नारद जी से कहा कि यह तो हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा संकट है, हम लोगों की रक्षा कैसे होगी। तब नारद जी ने कहा कि आप सभी लोग वापस जाएं, मैं कुछ करता हूँ। तब जिस मार्ग से रावण जा रहा था उसी मार्ग पर वीणा बजाते हुए नारद जी उपस्थित हो गए। उन्होंने राक्षस राज रावण से कहा कि तुम्हें देखकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। और तब रावण ने पूरा वृत्तांत बताया कि उसने कैसे महादेव से वरदान प्राप्त कर लिया। नारद जी ने जवाब देते हुए कहा कि रावण, तुम तो मेरे प्रिय शिष्य हो, इसलिए कह रहा हूँ भगवान शंकर पर विश्वास मत करो, पहले जाकर अपने वरदान को प्रमाणित करो और कैलाश को जाकर उठा लो। यदि तुम कैलाश को उठा लेते हो तो यानी कि तुम्हारा प्रयास सफल रहा। रावण भी अपने अभिमान में चला गया कैलाश को उठाने और जैसे ही रावण ने कैलाश पर्वत उठाना शुरू किया, भगवान शंकर ने कहा कि अरे ये क्या हो रहा है। तब पार्वती जी ने हंसते हुए कहा कि आपका शिष्य आपको गुरु दक्षिणा दे रहा है और जो हो रहा है वह ठीक ही है, उसके लायक है। तब भगवान शंकर ने उसे श्राप देते हुए कहा कि अरे मूर्ख, शीघ्र ही तुझे मारने वाला जन्म लेगा। और यह सुनकर नारद जी वीणा बजाते हुए चल दिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान की भक्ति में कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान दे सकते हैं तो उसे वापस लेने में भी समय नहीं लगता है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी और भी कहानियों को जानने के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।